कहूँ कि आप रूह की भी रफूगरी करते हैं और जिस्म की भी रफूगरी होती है। तो ऐसे ही मैं डॉक्टर सबीन साहबा के साथ, आप को डॉक्टर कहते कहते सबीन साहबा को भी डॉक्टर आप साहबा बिल्कुल रफूगरी ही है। गर्मी इतनी है कि हम सब मैं भी जो है डॉक्टर साहब एक पैराडॉल लिख के देते हैं, मैं एक शेर लिख के देती हूँ। जबरदस्ती से अच्छी कोई वो नहीं है। सबीन साहिबा, आपकी शायरी में मैंने जितना मैंने आपको पढ़ा है और आपको मैं सुनती हूँ, उसमें मुझे एक फेमिनिज्म का अंसर दिखाई देता है। तो इस हवाले से आप थोड़ा और बताएंगी नाजरीन को कि क्या है? अक्सर लोग ऐसा समझते हैं जिमल कि मैं मर्दों के खिलाफ शायरी करती हूँ। मैंने कहा आप लोग ये क्यों नहीं कहते, इसको इस तरह ले कि मैं औरतों के फेवर में करते। मेरी शायरी में जा बजा आपको घर बनाना नहीं, घर बसाना मिलेगा। और दूसरा, अभी जैसे कि मैंने कहा कि मेरी शायरी, जब मैंने अपनी अम्मी को रोते हुए देखा, उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने कि लोग कैसे हंस लेते हैं। मैं आज भी उन आंसुओं के आसार में हूँ। और मेरा एक शेर है कि रोते देखा था माँ को बचपन में, रोते देखा था माँ को बचपन में, अब वो आंसू रुला रहे हैं मुझे। और एक शेर इसी घर के हवाले से कि किसी बच्चे का बचपन बीच में आधा न रह जाए, किसी बच्चे का बचपन बीच में आधा न रह जाए, भले माँ बाप अपना घर कभी तोड़ा नहीं करते। और मैं अपने हक में भला कैसे फैसला करती, मैं अपने हक में भला कैसे फैसला करती कि घर जो टूटे तो बच्चों को जख्म आते हैं। तो मैं शायद लोगों को समझा सकूं, बता सकूं कि औरत इतनी मजबूत है ना, वो अपने बच्चों को मजबूत बना, मर्दों का काम नहीं है। मर्दों का काम सिर्फ एक बार देना, यकीन देना, इज्जत करना और पैसा इतना लाके देना कि बच्चे ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत ईमानदारी से ज़रूरियात ज़िंदगी आप पूरी कर सकें। मर्द का किरदार हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम है। मर्द के बगैर, मैं देखिए, अगर मर्द को, अगर जैसे छत की सी सतून की, देखिए अगर मर्द को हम मर्द अहम नहीं होता तो हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द की शक्ल में नहीं पैदा होते, उनको औरत की शक्ल में। औरत का मकाम अलग है जी, मर्द का अलग है। जैसे कि आप ये जिस तरह से बताती जा रही है ना कि आप औरत के फेवर में एक्ट करती हैं, तो उसी हवाले से अगर हम एक दो शेर सुन लें, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल साहब ने तो क्लियर कर दिया कि वो जो है मुआशरे के लिए शायरी करते थे। और आपका टॉपिक हमें क्लियर हो गया कि आप फेमिनिज्म पे, पॉजिटिव फेमिनिज्म, ऑब्वियसली वो वाली डेफिनेशन नहीं, तो उसके हवाले से अगर हम एक दो खूबसूरत से शेर सुन लें ताकि हम एकदम से बूस्ट अप हो जाए और वो एनर्जी लेवल भी हमारा फिर उसी और ऐसा कोई शेर सुनाए हमारी प्यारी राफे जो आज इनको बुखार है। और वैसे भी हम जितनी भी होस्ट बैठी हैं गर्मी से इतनी उकताई हुई है कि वो कहते हैं ना पकोड़े जिन्हें तलदे ने। भाई राफे को सिर्फ इतना कहते हैं ना मिकदार और बढ़ा दो अगर किसी, तो हम सबको मिलके इनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, आई लव यू कहना चाहिए, राफे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। एक गजल के दो तीन शेर मैं सुनाती हूँ कि दर्द सहना जो लगातार नहीं सीखोगे, दर्द सहना जो लगातार नहीं सीखोगे, कैसे करते हैं कभी प्यार नहीं सीखोगे, कैसे करते हैं कभी प्यार नहीं सीखोगे, और दूर हो जाओगे एक रोज सभी अपनों से, दूर हो जाओगे एक रोज सभी अपनों से, तुम अगर नरमी गुफ्तार नहीं सीखोगे, दूर हो जाओगे। देखिए मेरे हर शेर में एक पैगाम आपको मिलेगा कि गिर पड़ोगे या कुचल देगा जमाना तुमको, गिर पड़ोगे या कुचल देगा जमाना तुमको, तुम अगर वक्त की रफ्तार नहीं सीखोगे। वक्त तो बहुत पहले। और एक शेर आप सबकी नजर और उन मर्दों के लिए कि तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, फिर उठाना कभी तलवार नहीं सीखोगे। तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, फिर उठाना कभी तलवार नहीं सीखोगे, और उम्र भर
अनकहे लफ्जों का करोगे मातम, उम्र भर अनकहे लफ्जों का करोगे मातम, के लफ्ज फिर वापस नहीं होते। तुम अगर जुर्रत इजहार नहीं सीखोगे, और तुम अगर हाथ उठाओगे किसी औरत पर, फिर उठाना कभी तलवार नहीं सीखोगे। बहुत अच्छे।